टू क्लास 10th एग्जाम ब्लूप्रिंट। आज हम आपको बताएंगे 98 प्लस मार्क्स इन 19 डेज। आप क्लास 9th में कैसे थे, आपने पढ़ाई की कि नहीं की, आप ये सब भूल जाइए। अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, 10th पे फोकस कीजिए। अब हमने आपके लिए चैप्टर वाइज एनालिस करके 2015 से लेके 2026 तक का एनालिस करके चैप्टर वाइज वेटेज लिखा है, कौन चैप्टर कितने नंबर का आएगा। जैसे कि केमिस्ट्री का सबसे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। ये 5 से 6 नंबर का वेटेज, 5 से 6 मार्क्स का आता है। 18% अप्रॉक्स वेटेज है इसका। एसिड बेस सेल 3 से 5 नंबर का आता है। 12% 12% अप्रॉक्स वेटेज है इसका। मेटल नॉन मेटल 8 से 10 मार्क्स का आता है। 30% वेटेज है इसका अप्रॉक्स। कार्बन कंपाउंड 5 से 6 मार्क्स का आता है। 18% अप्रॉक्स वेटेज है। तो आप ये देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा मेटल एंड नॉन मेटल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 8 से 10 नंबर लेके आता है। 13% वेटेज है। तो आपको इसमें देखना कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है। जैसे आप फिजिक्स का है, फिजिक्स लाइट में 10 से 12 नंबर का आता है। 14% वेटेज, सबसे ज़्यादा लाइट आता है। इलेक्ट्रिसिटी 10 से 12 नंबर का आता है। 14% वेटेज है। मैग्नेटिक इफेक्ट 5 से 6 नंबर का आता है। 20% वेटेज है। ह्यूमन आई 2 से 3 मार्क्स का आता है। 8% अप्रॉक्स वेटेज है इसका। टोटल 25 नंबर का अप्रॉक्स, कभी 26 कभी 27। ये 25% कम ज़्यादा होता जाता है। 25 नंबर तो कम से कम आएंगे इसमें से। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कितने नंबर का आ रहा है, कौन से चैप्टर को हमें कितना महत्व देना है। अब लास्ट में है बायोलॉजी। बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस, 10 से 12 नंबर का आता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 से 8 नंबर का आता है। 24% वेटेज है अप्रॉक्स। रिप्रोडक्शन 3 से 5 नंबर का आता है। 14% अप्रॉक्स वेटेज है। हेड एंड एवेल्यूशन 6 से 8 मार्क्स का आता है। 24% अप्रॉक्स वेटेज है। और टोटल 25 अप्रॉक्स नंबर का आता है। आपको इससे ये पता चल जाएगा कौन चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, कितने नंबर का आता है। ये आपके लिए वेटेज हमने निकाला है 10-11 साल का, 15 से लेके 2026 तक का। आप इसको देखिए। अब हमने आपके लिए कितने दिन कौन चैप्टर पढ़ना है, ये एक टाइम टेबल बनाया है। चैप्टर वाइज स्टडी टाइम टेबल है। 90 डेज़ का पूरा प्लान बनाया है। केमिस्ट्री कितने दिन पढ़नी है, केमिस्ट्री का कौन चैप्टर कितने पढ़ना है, फिजिक्स का कौन चैप्टर कितने दिन पढ़ना है, बायोलॉजी का चैप्टर कौन सा चैप्टर कितने दिन पढ़ना है। ये सारा कुछ हमने बनाया है। आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। अब देखिए अपने 90 डेज़ में आप चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन 7 डेज़ पढ़ना है आपको। से आप दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसे बेस सेल 5 दिन में पढ़ना है। मेटल नॉन मेटल ज़्यादा है, ज़्यादा वेटेज है तो 11 डेज पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड 7 डेज पढ़ना है। टोटल 13 डेज में आपकी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। फिर आता है फिजिक्स लाइट, 10 डेज पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी 10 डेज पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट 6 डेज पढ़ना है। ह्यूमन आई 4 डेज पढ़ना है। टोटल 13 डेज। आपकी पूरी फिजिक्स 13 डेज में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। आप जो दिन दिए हैं उन दिन को आप 90 डेज़ का टाइम लेके चलिए। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस 12 डेज में पढ़ना है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 डेज पढ़ना है। रिप्रोडक्शन 5 डेज पढ़ना है। हेड एंड एवोल्यूशन 7 डेज पढ़ना है। टोटल 13 डेज हो गए। अब आप देखिएगा, हमने हर एक चैप्टर को कौन सा चैप्टर कितने दिन पढ़ना है, चैप्टर का कितना वेटेज है, सब बता दिया। आपका 90 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। आपके पास बहुत 3 महीने पूरा सिलेबस कंप्लीट। केमिस्ट्री 30 डेज में, फिजिक्स 13 डेज़ में, बायोलॉजी 30 डेज़ में, 90 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट साइंस का। आप सोचिए, इसके बाद आपको रिवीजन करना है। सब रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। आप जितने सैम्पल पेपर करेंगे उतने आपकी अच्छी प्रैक्टिस, इतना अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पढ़ना है स्टेप बाय। पहले लेक्चर पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जैसे अब बच्चा पहले बुक्स उठा लेता है, एनसीईआरटी बुक उठा लेता है, कुछ समझ में नहीं आता है। आपको क्या कैसे पढ़ना है, पहले लेक्चर देखना है, फिर क्या करना है, ये आपको हम सब कुछ बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम स्टेप वाइज, जैसे सबसे पहले आपको एक वीडियो लेक्चर, स्टेप फर्स्ट का है वीडियो लेक्चर देखना है।
पहले किसी भी अच्छी टीचर का वीडियो लेक्चर, कौन सी भी कोचिंग का हो, एक उससे आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक क्लियर होगा। फिर एनसीईआरटी पे जाना, गो टू एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल करो, फिर रेफरेंस बुक पर जाओ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। फिर नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ और क्लीन वर्ड में बनाओ नोट। फ्यूचर रिवीजन में बहुत काम आते हैं। लास्ट में है रिवीजन, जितना कर सको रिवीजन करो, रेगुलर रिवीजन करने का प्रयास करो। लास्ट में है बोनस पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंस रहोगे, रेगुलर पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, शेड्यूल जो मैंने प्लान बनाया 90 डेज़ का दिया आपको, अब उसको फॉलो करोगे। डिस्ट्रैक्शन, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम इसे बंद कर दो 90 डेज़ के, क्योंकि आपको 10th में सब कुछ चेंज हो जाता है। 10th के बाद 10th में नंबर कम आ गए तभी दिक्कत। फिर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। थैंक